नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। सोनाक्षी परिवार की पढ़ी लिखी समझदार बहू थी। ऐसे तो सर्वगुण संपन्न थी, पर अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। सास ससुर देवर ननद पति सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, हर रिश्ते को बखूबी निभाती। अरे प्रीति, चाय चढ़ा दी क्या? बाबूजी आते ही होंगे। सोनाक्षी, सांझ की आरती कर एक दीपक तुलसी पर भी रख देना। सविता ने बेटी बहू दोनों को निर्देश दे दिए। रमन और विवेक पिता के साथ दुकान से आ गए। प्रीति ने पिता को चाय दे दी। दोनों भाई हाथ मुंह धोने चले गए। ये अवधेश शर्मा जी का सुखी और संयुक्त परिवार। भाभी, आप खाना लगा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। प्रीति ने दरी बिछा दी। दोनों भाई माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गए। सोनाक्षी गरम गरम रोटी उतारती जा रही थी। प्रीति सबको परोसती रही। भाभी के हाथ के स्वाद के तो क्या कहने। मेरी पसंद की पनीर भुर्जी, भैया की पसंदीदा रायता, बाबूजी का सूजी का हलवा, प्रीति की फेवरेट खस्ता पूरी। विवेक उंगलियां चाटता हुआ बोल रहा, साक्षात अन्नपूर्णा है मेरी बहू। ससुर जी सुर में सुर मिलाए। सबको इतनी खुशी से खाता देख सविता और रमन भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो सोनाक्षी के काम की सारी थकावट पल में उड़न छू हो जाती। अपने इस छोटे से संसार में सोनाक्षी इतना रम गई थी कि वो सबको खुश रखते रखते खुद की पसंद नापसंद ही भूल बैठी थी। सोनाक्षी ही नहीं, ज़्यादातर घरेलू औरतें ऐसा ही करती हैं। मीठे प्यार के दो बोल सुनने को वो पूरा दिन लगी रहती हैं। सबके चेहरे की मुस्कुराहट को ही अपनी गाढ़ी कमाई मानकर खुश हो जाती हैं। इन्हीं सब में कहीं न कहीं वो इतना खो जाती हैं, अपना अस्तित्व ही भूल जाती हैं। प्रीति जानती थी भाभी को बेकिंग और कुकिंग का शौक़ है। उसने कई बार भाभी का मन टटोलने की कोशिश की। शर्मा परिवार में औरतों का काम कर कमाना गलत माना जाता था और सोनाक्षी अपने ससुराल के माहौल के हिसाब से ढल गई थी। लेकिन रमन अपनी पत्नी को समझता था। वो जानता था कि ये अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, तो वो दुकान का बहाना कर सोनाक्षी को होममेड चॉकलेट के आर्डर ला कर देता। सोनाक्षी दिन में सबके सुस्ताने के समय पर वो चॉकलेट बनाती, रात को कमरे में छुपके से उनकी सुंदर सी पैकिंग कर देती। रमन अपनी दुकान पर भी चॉकलेट रखता, सो पकड़े जाने पर पति पत्नी बहाना बना देते। जन्मदिन, सालगिरह, त्योहार के अलावा वैलेंटाइन पर उसका बिजनेस ज़्यादा चलता। लेकिन घर में किसी को पता ना चले तो वो ज़्यादा आर्डर नहीं ले पाती। घर में पति पत्नी के अलावा कोई ये बात नहीं जानता था। छोटी सी कमाई भी सोनाक्षी को बहुत सुकून देती। हाथ में अगर पैसा खुद का कमाया हो तो खुशी अलग ही होती है। साल के 20 से 25 हज़ार उसके खाते में जमा हो जाते, जिसे सोनाक्षी मायके से मिले नेग और बचत का नाम दे देती। घर का सारा खर्च सविता और अवधेश जी चलाते। बेटी बहू को शॉपिंग के लिए पैसे उन्हीं से लेने होते थे और खर्च का सारा हिसाब घर आकर देना होता था। यही नियम बेटों पर भी लागू होता था। सोनाक्षी मध्यम वर्गीय परिवार से थी, विधवा माँ थी जो पूरी तरह से बेटे बहू पर आश्रित थी। सोनाक्षी का मायके जाना हुआ। अचानक माँ के पेट में दर्द होने से वो उन्हें अस्पताल ले गई। वहाँ पता चला तुरंत ऑपरेशन करना होगा। सोनाक्षी ने भाइयों से बात करी तो वो बोले, पेन किलर का इंजेक्शन लगवा दो, अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाना। भाइयों से उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसने रमन को अस्पताल बुलवाया। दोनों पति पत्नी ने माँ का ऑपरेशन करवा दिया। माँ को घर पहुँचाकर सोनाक्षी ने भाई भाभियों को शर्मिंदा किया। माँ मेरी भी हैं, सो इनकी सेवा मेरा भी फर्ज है। ऑपरेशन का खर्च मैंने भर दिया, लेकिन अब इनकी सेवा में लापरवाही हुई तो मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगी। भाई भाभी पसीना पसीना हो गए। सोनाक्षी अपने कमाए पैसों का ऐसा सदुपयोग देख बहुत खुश थी। आज अपना पैसा अपनी माँ के इलाज में खर्च कर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। लेकिन ये खुशी चंद लम्हों की थी। ससुराल पहुँचते ही सबकी निगाहें रमन और सोनाक्षी पर थी। सविता और अवधेश जी ने समधन की तबीयत से पहले अस्पताल के खर्चे के बारे में पूछा। ये क्या सुन रहे हैं बहू, तुम्हारी माँ का इलाज तुमने अपने पैसे से करवाया, हमारे घर का नियम तुमने कब तोड़ा? इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई। सोनाक्षी का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका, आंसू बन बह गया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ बाबूजी, मैंने आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ऐसा नहीं किया।
आज मेरी माँ मेरी आंखों के आगे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मेरी इस आत्मनिर्भरता की वजह से मुझे मेरे भाइयों या ससुराल वालों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मुझे पता है इस मुश्किल घड़ी में आप मेरी मदद ज़रूर करते, लेकिन बाबूजी, मुझे जो खुशी मिल रही है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। सोनाक्षी ने बाबूजी के पैर छू लिए। उठो बहू, तुमने तो मुझे मेरा गुजरा जमाना याद दिला दिया। मेरे पिताजी भी बीमार थे, मैं छोटा था। हफ्ता भर एक होटल में बर्तन साफ करके उनकी दवाई का पैसा जोड़ा। चाचा से पैसे ना मांग कर अपने कमाए पैसे से जब पिताजी की दवा लाया तो अजीब सा सुकून मिला था। उस जमाने में तो सिर्फ बेटे ही कमाते थे, वही माँ बाप की सेवा करते थे। लेकिन अब बेटा बेटी बराबर हैं तो उनके फर्ज भी समान हैं, तो कमाने का अधिकार भी दोनों को है। अब पुराने नियमों को बदलने का समय आ गया है। अब सोनाक्षी ने सास और ननद की मदद से अपना होममेड चॉकलेट का बिजनेस बढ़ा लिया। उसने बड़े ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। साल का 20,000 से आमदनी 1 लाख तक पहुंच गई। दोस्तों, जब एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, और जब एक औरत आत्मनिर्भर होती है तो पूरे परिवार का विकास करती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।